गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को जीव विज्ञान में कक्षा 12 बायोलॉजी में लेसन 4 जनन स्वास्थ्य अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जो हमारा जनन स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक रहे, स्वस्थ रहे। तो जनन स्वास्थ्य से अभिप्राय कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य समानता स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य कार्यों से संबंधित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार इसमें जनन से संबंधित सभी दृष्टिकोण जैसे शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य भी जनन स्वास्थ्य में सम्मिलित होते हैं। जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज में लोगों के जनन अंग, उनके क्रियाकलाप समान स्तर के होते हैं। अच्छे जनन स्वास्थ्य के नियमित कुछ विधियां निम्नवत हैं। यानी जो हमारा स्वास्थ्य है, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो क्या होता है, वो ये उपलब्ध कराता है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भावनात्मक रूप से। भावनात्मक यानी आपके अंदर क्या क्या भाव आ रहे हैं, भावनात्मक। सामाजिक यानी आप सामाजिक स्वास्थ्य, और जनन स्वास्थ्य यानी आप जनन के द्वारा स्वस्थ हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, ये क्या करता है, आपको ये यानी आपको सेवा देता है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं यानी जनन स्वास्थ्य से क्या समस्याएं होती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर्वप्रथम भारतवर्ष में सन 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य के वृहद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना का शुभारंभ यानी शुभ आरंभ हुआ। जन चेतना यानी मनुष्य के की जो चेतना के रूप में इसके उद्देश्यों का परिवार नियोजन या जन कल्याण का नाम दिया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्रों में पूरी लगन व सामाजिक जिम्मेदारी भागीदारी का विस्तार किया गया। यह कार्यक्रम आज जनन एवं बाल कल्याण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लोगों में दिन व दिन प्रतिदिन जनन संबंधी जागरूकता में वृद्धि हो रही है। यानी जनन के संबंधी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। भारत सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस क्षेत्र में प्रयासरत यानी इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अनेक प्रोत्साहन एवं सुविधाओं के अनेक उपायों जैसे श्रव्य एवं दृश्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से और मुद्रित सामग्री का वितरण करके भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग आवश्यक है। यानी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग आवश्यक है। यानी समाज के सभी वर्ग का सहयोग आवश्यक होता है। परिवार नियोजन फैमिली
प्लानिंग का तात्पर्य योजना अनुसार अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को सीमित करना है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधी प्रकरणों में वृहद स्तर पर जागरूकता आई है और उचित चिकित्सा सुविधाएं मिलने पर वे विचित उचित प्रसव सुविधा तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से माता पिता तथा नवजात शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आई है। यानी नवजात जो शिशु होते थे उनके भी मृत्यु दर जो है वो कम आई। जनन स्वास्थ्य में विद्यालयों कॉलेजों का योगदान, यानी जो जनन के लिए स्वास्थ्य के बारे में यानी कॉलेज और विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स कॉलेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विद्यालयों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले किशोर छात्र छात्राओं की यौन संबंधी समस्याओं में अवगत कराने तथा उचित यौन आचरण अपनाने के लिए विद्यालयों स्कूलों में यौन शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में जनन अंगों व यौन संबंधी विकासीय परिवर्तनों की जानकारी के साथ ही सुरक्षित एवं सही यौन क्रियाएं, यौन संचारित रोगों जैसे एड्स के संबंध में समय से ज्ञानवर्धक किया जाना अति आवश्यक है। इसका महत्व सामाजिक स्तर पर भी विशेष उल्लेखनीय होता है, जैसे लोगों को जनन स्वास्थ्य एवं स्वस्थ परिवार के लिए शिक्षित करना, जनन क्षम यानी जनन जो क्षम है स्त्री पुरुष अर्थात विवाह योग्य लोगों को जन्म नियंत्रण गर्भ निरोधक उपायों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की प्रसव पश्चात देखभाल एवं स्तनपान की आवश्यकता, लड़का लड़की के समान महत्व के विषय में बताना है। यानी क्या होता है कि हमें स्कूल में जो बच्चे किशोर होते हैं या छात्र या छात्रा दोनों को यौन संबंध के बारे में बताया जाता है। जनन स्वास्थ्य संकल्पना की कार्य योजना, वर्किंग प्लान ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉन्सेप्ट या सामाजिक स्तर पर एक बृहद योजना है जिसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विभिन्न स्तरों पर जनन स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को संचालित कर लोगों में जागरूकता पैदा करने का समुचित प्रबंध करना इसका उद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भधारणा, प्रसव संबंधी यौन संचारित रोग, गर्भपात एवं गर्भ निरोधक की जानकारी, ऋतुस्राव, मासिक चक्र, बांझपन, बाध्यता आदि की चिकित्सीय उपलब्धता एवं समयबद्ध उपचार व नवीनतम तकनीकों यानी टेक्निक्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यानी जनन स्वास्थ्य संकल्पना की जो है इसकी एक कार्य योजना बनानी होती है। यौन संचारित रोग यानी वेनिनल डिसीज, मैथुन द्वारा संचारित होने वाले रोग या संक्रमण को समानता यौन संचारित रोग एसटीडी या रतिजन्य रोग यानी वेनिनल डिसीजेस या जनन मार्ग संक्रमण आरटीआई कहते हैं। यानी जनन मार्ग संक्रमण जो होता है आरटीआई कहते हैं। कुछ सामान्य यौन संचारित रोग यानी वेनिनल डिसीजेस सिफिलिस, सुजाक, गोनेरिया, ट्राइकोमोनेसिस, जननांगों पर मस्से यानी जेनिटल वर्ट्स, हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स आदि। यानी ये सब क्या है, रोग हैं। यौन रोगों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत एक से अधिक व्यक्तियों स्त्री पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करना अथवा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को टीकों की सुइयों का साझा प्रयोग शल्य क्रिया के
उपकरणों का निर्जमीकृत न होना, सदूषित रुधिर आदान तथा संक्रमित माता से उसके गर्भ में पलने वाले शिशु में संचरण द्वारा पहुंचना आदि है। कुछ यौन संचारित रोग सही समय पर उपचार कराने से ठीक हो जाते हैं। केवल यकृत शोथ भी HIV संक्रमण एवं जनिक परिसर्प जेनाइटल हर्पिस ऐसे यौन रोग हैं जिनका उपचार अति कठिन है। किशोरावस्था का समय इन यौन संचारित रोगों के अधिक विस्तार का समय होता है। यौन संचारित रोगों से बचाव के लिए कुछ साधारण नियम निम्नवत हैं। यानी असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, यानी हमें अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यौन संबंध बनाते समय गर्भ निरोधक कंडोम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी जब हम यौन संबंध बना रहे हैं तो कंडोम का प्रयोग जरूर करें। पुरुष लोग यौन रोगों की आशंका होने पर तत्काल योग अनुभवी चिकित्सक द्वारा जांच कराकर उपचार कराना चाहिए। यानी यौन संबंधी कोई भी रोग हो तो हमें डॉक्टर से तुरंत चेकअप कराना चाहिए। नंबर 5 है यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति इलाज में लापरवाही न करें, क्योंकि ये रोग घातक भी हो सकते हैं। मानव में होने वाले कुछ यौन संबंधी रोगों का विवरण निम्नवत है। जननांगों की हर्पिस यानी जेनिटल हर्पिस या रोग हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा फैलता है। यानी एक हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है जो जननांगों की हर्पिस यानी ये बीमारी जननांगों को पहुंचाता है। रोगों के लक्षण सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज हर्पिस रोग से ग्रसित पुरुष के शिशन पेनिस में असहनीय पीड़ा होती है। यानी पेनिस में उनके पीड़ा होती है। स्त्री का वाल्वा एवं योनि युगीना में छाले निर्मित हो जाते हैं और अत्यधिक पीड़ा होती है। यानी जो स्त्री की वाला एवं वे योनि होती है उसमें छाले पड़ जाते हैं हर्पिस के रोग में। रोग का उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, यद्यपि इस रोग का कोई प्रभावी व निश्चित उपचार ज्ञात नहीं है। राहत के लिए केवल कुछ दर्द निवारक औषधियाँ जैसे एमाइस्लो बोर यानी जो औषधियाँ होती हैं इसाइलोबोर व अन्य औषधियों के सेवन की सलाह दी जाती है। साथ ही लैंगिक संयम अपनाने के लिए कहा जाता है। यानी लैंगिक संयम अपनाने के लिए कहा जाता है। यानी संयम रखें, अपने आप को नियंत्रित रखें। नंबर 2 है गोनोरिया। गोनोरिया एक रोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष में मैथुन क्रिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग का कारक है निसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु होता है। यानी निसेरिया गोनोरियाई एक जीवाणु होता है जो गोनोरिया रोग फैलाता है। यह मनुष्य के अंदर होता है। रोग के लक्षण है सिम्टम्स ऑफ डिसीज। गोनोरिया रोग के संक्रमण का स्त्री में कोई प्रभाव नहीं होता है, अपितु ये वाहक का कार्य करती हैं। संक्रमित पुरुष के मूत्र मार्ग अर्द्रा में जलन की शिकायत होती है और सूजन आ जाती है। मूत्र की अम्लता के अनुरूप जलन व कम या अधिक हो सकती है। इस रोग का संक्रमण पृष्ठ ग्रंथि एवं मूत्राशय तक फैल जाता है। शिशन के अग्रभाग पर पीले हरे रंग का विवर्जन दिखलाई देता है। यानी विवर्जन होता है जो पीले और हरे रंग का दिखाई देता है। रोग का उपचार ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज रोगी का प्रतिजैविक औषधियों एंटीबॉडीज का सेवन कराया जाता है। नंबर 3 है सिफिलिस। यानी सिफिलिस रोग होता है। सिफिलिस रोग ट्रोपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। यानी ट्रोपोनेमा पैलिडम जीवाणु
से होता है सिफिलिस रोग के लक्षण सिम्पटम ऑफ डिसीजेस। इस रोग के संक्रमण के 10 दिन पश्चात स्तन पर लाल रंग के दाने स्पष्ट दिखाई देते हैं जो कुछ सप्ताह पश्चात विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार के लाल दाने स्त्री की लोबिया या योनि में भी दिखाई देते हैं। संक्रमण के 1 से 6 माह पश्चात स्त्री पुरुष के समस्त शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके प्रभाव हृदय, यकृत, अस्थियों व मस्तिष्क पर भी पड़ता है जिससे शरीर को लकवा मार सकता है। रोग का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन एंटीबॉडी द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस या वेजिनाइटिस। ट्राइकोमोनियासिस या वेजिनाइटिस यह रोग एक प्रोटोजोअन ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस यानी ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। यह प्रोटोजोआ स्त्री की योनि में पाया जाता है। यह रोग वाहक पुरुष के मैथुन करने से फैलता है। यानी यह जो रोग वाहक है यह मैथुन करने समय फैलता है और ये प्रोटोजोआ स्त्री की योनि में होता है। रोग के लक्षण यानी सिम्पटम्स ऑफ डिसीजेस। इस रोग से पीड़ित स्त्री की योनि में प्रदाह, खुजली व जलन होता है और योनि से सफ़ेद रंग का बदबूदार पानी स्रावित होता रहता है जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। रोग का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। इस रोग से पीड़ित स्त्री व पुरुष का उपचार प्रतिजैविक औषधियों जैसे टेरामाइसिन या आरियोमाइसिन एवं मेट्रानिडीजोल आदि को खिलाकर किया जाता है। आर्सेनिक आयोडीन युक्त औषधियों के प्रयोग द्वारा भी इस रोग का उपचार किया जाता है। नंबर 5 है जमजुई पुबिकुलोसिस। यह रोग एक परजीवी जू यानी पैरासाइट लोएस प्यूबिस द्वारा होता है। इस रोग में प्यूबस के बल नष्ट हो जाते हैं। इस रोग का संक्रमण रोगी के निकट संपर्क, चादर, कपड़े या कंबल आदि के साझा उपयोग से होता है। इसीलिए हमें किसी का वस्त्र, कपड़ा या चादर या बिस्तर नहीं लेना चाहिए। रोग के लक्षण सिम्पटम्स ऑफ डिसीजेस। प्यूबिक भाग में लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं और खुजली होती है। रोग का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। इस रोग के उपचार हेतु औषधीय शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। योनि स्तन संक्रमण यानी विजिनल ईस्ट इन्फेक्शन। यह रोग कैंडिका अल्बिकन नामक ईस्ट द्वारा फैलता है। इस रोग से मुख, योनि तथा कोलन प्रभावित होता है। रोग के लक्षण सिम्पटम्स ऑफ डिसीजेस। इस रोग के कारण स्त्रियों की योनि में दर्द युक्त प्रदाह होता है। यह तथा गाढ़ा पदार्थ निकलता है। पुरुष के मूत्राशय में दर्द युक्त प्रदाह होता है। रोग का उपचार है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। संक्रमण हो जाने पर सहवास वर्जित होता है यानी सहवास नहीं करना चाहिए। इस रोग में प्रतिजैविक औषधियाँ जैसे क्लोट्राइमोजोल तथा माइकोनिजोल का सेवन करने से लाभ होता है। भारत सरकार के जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH के सफल क्रियान्वयन से आज जागरूक स्वास्थ्य परिवारों का निर्माण हो रहा है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराध से में भी कमी आई है। भविष्य में यौन संबंधी जागरूकता, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होगी। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह सर्वविदित है कि लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यौन समस्याओं का ठीक प्रकार समाधान होना तथा चिकित्सीय सुविधाओं का पर्याप्त होना जनन स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत होता है। यानी हमें
बीमारी से बचना चाहिए और इस बीमारी को हमें सही से उपचार करना चाहिए। इस रोग में स्त्री व पुरुष दोनों का एक साथ उपचार करना आवश्यक होता है। प्रायः पुरुषों में इस रोग के लक्षण दर्शित नहीं होते, किंतु कभी कभी यह रोग शुक्र नलिकाओं व प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि तक पहुंच जाता है, जिससे सूजन व दर्द होता है। आज के लिए इतना ही। जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियाँ कल पढ़ाऊंगी। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान होगा, ज्ञान का भंडार बनेगा। ठीक है बच्चों।